पूरी सरकार की ज़मीन पे है। तो ये अवैध घर बने हुए हैं। अभी मतलब 10 साल पहले बनी है। 10 साल में ये अवैध घर बन गए। हाँ, अवैध घर बन गई। मतलब तब केजरीवाल की सरकार थी हाँ, जब केजरीवाल की सरकार थी। और उन्होंने ने ये अवैध कब्जा होने दिया। अवैध कब्जा होने दिया। हाँ, रेखा गुप्ता का सरकार सही कर रही है। मतलब बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए जी। तो ये जमीन आखिर है किसकी? रेलवे की है। रेलवे की है, रेलवे की है, रेलवे की जमीन है। जमीन रेलवे की। इस टोटल एरिया में कितने लोग रहते होंगे? कम से कम तो महाराज वजीरपुर का कह रहा हूँ 5,000 से ऊपर ही होंगे। 5 फिलहाल ही यहाँ की बात कर रहा हूँ जो अभी टूटे हैं। ये चोरी झुग्गी झोपड़ी वाले जो होते हैं ना, इसी में चोर रहते हैं सारे। और इस तरफ आप दिखाइए, ये सामने जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये झुग्गी वालों को घर मिला हुआ है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये फ्लैट सरकार ने बना के दे रखे हैं। ये पूरे सरकार ने बनाए हैं। और ये इस एरिया में आप देखिए रेलवे लाइन पर, ये देखिए अब जब गाड़ी निकल चुकी थी, रेल निकल चुकी है, तो लोग आराम से इसको पार कर रहे हैं। ये देखिए आप। नमस्कार, इस समय आप देख सकते हैं वजीरपुर में ये अवैध कब्जा किस तरीके से रेलवे के ट्रैक, रेलवे की सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पटरियों में आप देखिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जब यही रेल की पटरियां किस तरीके से यहाँ पर रेल चलती है और कोई लोग यहाँ पर इन रेल की पटरियों के आगे आके मर जाते हैं या रेल की चपेट में आ जाते हैं, तो यही लोग सरकार पे सवाल उठाते हैं। आपने देखा होगा आए दिन किस तरीके से रेल के ट्रैकों में उनके साथ छेड़खानी की जाती है और उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे सिलेंडर रख दिए जाते हैं। तमाम रेल यात्रियों के जो हज़ारों की हज़ार संख्या में रेल यात्री होते हैं, उनकी जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से ये अवैध कब्जा है पूरा। और सरकार जब इस पर एक्शन लेती है तो यहाँ पर संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज किस तरीके से ये लोग इनके बचाव में आते हैं। और यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से ये अवैध निर्माण है और यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए तमाम लोगों ने ये अतिक्रमण कर रखा है। इनके घर आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा इनके घर दिखाइए आप किस तरीके से ये घर बने हुए हैं। और जब इनको सरकार बुलडोजर से ध्वस्त करने चाहती है तो ये लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आप देखिए किस तरीके से रेल की पटरियों में ये क्या खड़े होने के लिए है। देखिए आम रेल की पटरियों में देखिए आप किस तरीके से खड़े होके आराम से बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। इनको अपनी जान की नहीं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखिए आप किस तरीके से रेल की पटरियों में घूम रहे हैं, जबकि ये रेल की पटरी रेल के लिए है और ये लोग अपना रास्ता बनाए हुए हैं। इनको अपनी जान, और जो रेल में जो लोग जा रहे हैं इनकी चपेट में अगर कोई आ जाता है, रेल में जो लोग हैं, अगर रेल दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे इन्हीं लोगों की वजह से ये चीज़ घटनाक्रम होती है। आप देखिए ये कूड़ा बीन रहे हैं यहाँ पे, ये साइड में देखिए, ये देखिए। और ये सभी लोग ये अवैध रूप से इन्होंने कब्जा किया है। और ऐसे लोगों के समर्थन में केजरीवाल की पार्टी, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह आज यहाँ वजीरपुर में पहुँचे थे। किस तरीके से इन लोगों के समर्थन में पहुँचे थे, तो ये लोग वही हैं जो ये अवैध कब्जा होना देना चाहते हैं। इसी तरीके से भारत की जो रेल की पटरियाँ हैं उनको कब्जा होना देना चाहते हैं। सरकार की ज़मीनों में ये लोग ऐसे अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं, घुसपैठियों को इनके हवाला करना चाहते हैं। और इनको वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ, रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ और आम लोगों की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर रेल आ रही है, जा रही है, रेल का रास्ता है, लेकिन ये लोग इन पटरियों पर किस तरीके से अपने रास्ते बना के आराम से रह रहे हैं, कब्जा करे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको ये दिखाया, पूरी पटरी पर कब्जा कर रखा है। आम लोग अपने रास्ते की तरह इसको बना रहे हैं। देखिए आप खुलेआम बिना किसी डरे हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस खबर पर क्या कहेंगे। आप यहाँ पे पानी बेचते हैं? हाँ जी। तो आपने ये पीछे रेलवे की पटरी है आपके पीछे, तो ये पूरी सरकार की ज़मीन पे है? पूरी सरकार की ज़मीन पे है। तो ये अवैध घर बने हुए हैं। अभी मतलब 10 साल पहले बनी है। 10 साल में ये अवैध घर बन गए। हाँ, अवैध घर बन गई। मतलब तब केजरीवाल की सरकार थी। हाँ, जब केजरीवाल की सरकार थी और उन्होंने ने ये अवैध कब्जा होने दिया। अवैध कब्जा होने दिया। तो आप क्या कहेंगे, जो ये अवैध कब्जा करना ठीक है क्या? नहीं जी, ये अवैध कब्जा करना ठीक नहीं है।
यहाँ रेलवे की ज़मीन खाली होना चाहिए खाली होने चाहिए जी। और जो लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं उन पे अगर सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार बुलडोजर चला रही है तो ये लोग केजरीवाल वाले इनके समर्थन में आ रहे हैं। हाँ, केजरीवाल वाले इनके समर्थन में आ रहे हैं। वो ठीक कर रहे हैं क्या? नहीं, वो नाजायज कर रहे हैं केजरीवाल वाले। सरकार सही कर रही है रेखा गुप्ता की, हाँ, रेखा गुप्ता का सरकार सही कर रही है, मतलब बुलडोजर चलना चाहिए चलना चाहिए जी। और हाँ। आप सरकार के साथ हैं। हाँ जी, हम सरकार के साथ हैं। तो ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं, क्या इनको यहाँ से भगाना चाहिए? ये बांग्लादेशी को यहाँ से तो मतलब भगाना चाहिए। बांग्लादेशी ने यहाँ बर्बाद कर दिया दिल्ली में। दिल्ली को बर्बाद। हाँ, बांग्लादेशी को तो हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। और जो केजरीवाल, आपको क्यों लग रहा है जो आम आदमी पार्टी है वो ये लोग इनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? संजय सिंह यहाँ आए थे, वो कह रहे हैं कि भाई सरकार तो उनको बिहारी बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, संजय सिंह को बिहारी बता रहे हैं। ये रेलवे ट्रैकों पे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे सामने ही मस्जिद है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कोई ट्रेन की चपेट में आएगा तो इसके लिए सरकार दोषी होगी। रेल की पटरी अगर कोई तोड़ देगा, वहाँ पे कुछ विस्फोटक रख देगा तो उसके लिए सरकार दोषी हो जाएगी। थी यहाँ पे 5 बजे बाद चोरी ज़्यादा होती है। हाँ, 5 बजे के बाद ये आज़ादपुर पुल के ऊपर चोरी ज़्यादा होती है। और ये चोरी कैसे होती है? ये कहाँ से आते हैं लोग? ये चोरी झुग्गी झोपड़ी वाले जो होते हैं ना, इसी में चोर रहते हैं सारे। ये जो अवैध कब्जा कर रखा है। हाँ, अवैध कब्जा कर रखा है, इसी में चोर ज़्यादा रहते हैं। हाँ पूरे अपराध के कामों में यहीं के लोग ज़्यादा होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सरकार इनको हटा रही, ठीक कर रही है। सरकार हटा रही है, बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छा। अपराध पे शिकंजा कसेगा। हाँ, ये वजीरपुर का रेलवे ट्रैक है और आपने देखा होगा यहाँ पर रेखा गुप्ता की सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमण, जो अवैध घर बने हुए हैं उनको यहाँ से हटाया था। और ये किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और यहाँ पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये लोग किस तरीके से इन लोगों को बसाने का, यहाँ पर अभी इन्होंने बताया दुकानदार जी ने कि भाई 10 सालों से यहाँ पर एक कब्जा हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार में। और अब लोग, जब रेखा गुप्ता की सरकार ये अवैध कब्जा, रेलवे की सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा है उसको हटा रही है, कोर्ट के आदेश पर किस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, तो इन लोगों को बचाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर अवैध कामों को, अवैध धंधों को किस तरीके से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना, संजय सिंह, ये इनके बचाव में आ रही है। आपने देखा होगा जिस समय रोहिंग्या और बांग्लादेशी की एक वीडियो आपने देखी होगी, काफ़ी वायरल होती है। और वहाँ पर आपने देखा होगा अमानतुल्ला खां, आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे, उन्होंने किस तरीके से उनको बसाया, पैसे दिए, 10-10 हज़ार रुपये दिए। तो ये किस तरीके का पूरा षड्यंत्र है, कौन लोग इनको समर्थन कर रहे हैं, ये आप साफ रूप से देख सकते हैं उनके बयानों में, उनके कामों में। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि रेल की पटरियां सुरक्षित हो, रेल यात्री सुरक्षित हो और आम लोग सुरक्षित हो। और अवैध जो ये घुसपैठिए बांग्लादेशी है, इनको देश से बाहर निकाला जाए, ये आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती है। और इसीलिए वो सरकार पर सवाल उठा रही है, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है। और ये रेलवे ट्रैक, जिस तरीके से अगर इस रेलवे ट्रैकों में आम आदमी जिस तरीके से ये खुलेआम चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हुए चल रहे हैं, तो किस तरीके से ये यहाँ पर आम लोगों की सुरक्षा, रेल यात्रियों की सुरक्षा को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लोग इस ट्रैक से ऊपर नीचे जा रहे हैं और रेलवे पटरियों को, रेल यात्रा को बाधित करने का पूरा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेन आती जाती रहती है, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होता? कोई नुकसान नहीं होता। 45 साल हो गए मुझे यहीं, 45 साल से कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं तो यहीं हूँ। आज नुकसान हो रहा है। तो ये जमीन आखिर है किसकी? रेलवे की है? रेलवे की है, रेलवे की है, रेलवे की जमीन है। जमीन रेलवे की है। तो आप मतलब ये चाहते हैं, हम तो पहले रह चुके हैं इसमें, तो अब जब हमें नया कहीं अगर आप जगह देंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे, पर आप हमें जगह दो। बिल्कुल चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे जी, हमें जगह दो, हम चले जाएंगे, हम तो छोड़ देंगे। तो
तो ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे जिन लोगों की झुग्गी टूटी है रेलवे के किनारे जो घर बनाए थे, उन लोगों की मांग है कि हमें अगर सरकार कहीं और घर बना के देती है, कहीं ज़मीन देती है तो हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है। और ये लोग ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये रेलवे की ज़मीन है। तो सरकार को इस मांग पर भी सोचना चाहिए कि इन लोगों का जो घर टूटा हुआ है उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर एक घर बनाकर भी दे, जिससे कि ये लोग अपने दिनचर्या वहाँ जी सकें। अरे महाराज बने खड़े हैं यहाँ भरसुआ डेयरी में, गिर रहे हैं वो घर। शीला जी के टाइम में बन गए थे वो मकान, आज तक नहीं बांटे गए। बांटे नहीं कहाँ पे? भरसुआ डेयरी में। अच्छा, भरसुआ डेयरी में बने हुए हैं मकान। जैसे बहुत सारे लोगों के जो कह रहे हैं कि झुग्गी वालों को घर मिला है, आपने न्यूज़ देखी है? हाँ देखिए, तो आप लोग सरकार से ये मांग मिला है। देखिए वो बिल्डिंग बनी हुई है सामने, देखिए। हाँ ये भी झुग्गी वालों? हाँ, ये झुग्गी वालों के लिए मिला है। तो इसमें आप लोगों का नाम नहीं आया? नहीं, हमारा नाम नहीं आया उसमें। जेलर बाग, लारेंस रोड और सावन पार्क और पाँच छः जगह का नाम आया है। फार्म भी भरे गए। हाँ, आपने भरा था? हाँ जी, बिल्कुल भरे थे। तो आपका अभी नंबर नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया सर। इस जो यहाँ पे ये झुग्गी वालों को जो घर मिला है उसमें वो लोग यहाँ के भी थे? नहीं, यहाँ के नहीं थे। गरीब बंदे कम से कम नहीं तो रात भर जाग करके फार्म भरे थे। अरे वो अलग बात है यार, वो अलग बात है। यहाँ नहीं आया हमारा नाम। ये वजीरपुर है, वो जेलर बाग है, वो अशोक विहार में लगता है। वो बिल्डिंग भी अशोक विहार में बनी हुई है, ठीक है। ये वजीरपुर है। तो आप चाहते हैं जो वजीरपुर रेलवे स्टेशन के पास जो झुग्गियां तोड़ी गई है उनके लिए भी घर दे? घर दे, सरकार दे। सरकार का काम है भाई। और सरकार करेगी तो आप साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का साथ हमारा। हमने ही तो सरकार बनाई है। बनाई किसने? मतलब आपका भी वही कहना है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो देता है कि आदमी कोई बुजुर्ग कोई गरीब है उसकी सहायता करेंगे तो हम भी आपका सहायता देंगे। 17 मंजिल है बिल्डिंग बनी हुई है, वो 17 मंजिल है। अब 17वीं मंजिल पे घर जिसको मिल गया और बुजुर्ग है, वो पानी कैसे लेके जाएगा ऊपर? पानी है नहीं, लिफ्ट चल नहीं रही, पैसे पूरे ले रहे हैं। 2 लाख पहले ले लिए, 3000 रुपये हर महीने ले रहे हैं। कैसे लेके जाएगा भाई? तो मतलब आप ये बताइए, आप लोगों को जितने लोग यहाँ पे कितने लोग होंगे लगभग जिनके घर टूटे हैं? 1026 झुग्गी है। हाँ, ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है। हाँ, 1000 से ज्यादा है। जो टूटी हैं अभी, जो अभी टूटी हैं वो 1026 झुग्गियाँ हैं। 1000 से ज्यादा है। ठीक है। तो मतलब जितने अभी नोटिस, अभी आपने नोटिस देखा ही होगा, और नोटिस लग गया है। वो 7 दिन 12 तारीख 13 तारीख में टूट जाएगा। प्यारा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान है आपके पास, बिल्कुल नोटिस अगर नहीं अभी आएगा तब भी आपके फोन में नोटिस आ जाएगा सबको। तो आप ये बताइए सर, अगर यहाँ पे आपने कहा है सरकार अगर हमें घर दे देती है तो हम छोड़ने हम खुद तोड़ के ले जाएंगे अपना। हम तो खुद छोड़ देंगे, हमें दे तो सरकार। तोड़ के जाएंगे। हाँ। हम लोग खुद तोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। नहीं पड़ेगी, बिल्डोजर पे क्यों खर्चा कर रही है? हम तो खुद तोड़ के ले जाएंगे। तो ना मैं मैसेज मारूंगा अभी मैं मारूंगा दी न्यूज पे। मैं कह रहा हूँ ये लोग जो भी हैं यहाँ पे सभी कह रहे हैं कि सरकार हमें घर दे और हम फिर अपने घर में जाएंगे, फिर जाके हम यहाँ पे खाली करेंगे। हम तो पहले ही खाली कर देंगे। अरे कहने का मतलब है अनुशासन प्रशासन देना चाहिए। प्रशासन का मतलब क्या होता है? घर नहीं दे रहे तो प्रशासन तो दो कुछ तो। 1675 फ्लैट बने थे और मिले कितने? बिल्कुल खुश हो जाएंगे। सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मतलब सबको मिले, सबको मिलना चाहिए एक बराबर। बिल्कुल सरकार से सभी लोग जो जिनका यहाँ पे घर है वो चाहते हैं कि उनको सबको घर मिले और उसके बाद ही वो सरकार का साथ देंगे, नहीं तो उनको अपनी कार्रवाई करेंगे वो। आप भी यही मांगते हैं? हाँ जी, यही मांगते हैं, सबको घर मिलना चाहिए। घर मिलेगा तो झुग्गियाँ अपने आप खाली हो जाएगी। अपने आप कर देंगे, अपने आप कर देंगे। सर जो अभी जो नोटिस हो रहा है ना वैसे ही काम होगा। उनको अपना मकान मिल गया, वैसे खाली कर दिया उन्होंने। हम लोग अपने आप खाली कर देंगे। जो अभी नोटिस आया, यहाँ पे गुजारा काट चुके हैं, कहाँ जाएंगे? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए अभी तरस रहे हैं। घर तोड़ दिया, खाना के लिए बनाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए नहीं है। बच्चे सोएंगे, हैं? कहाँ पढ़ने जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भगा देते हैं बंदे, पानी भी भगा रहे हैं।
कहाँ जाएगा आदमी? अपने भी यहाँ पर जो लोग, जिन लोगों की झुग्गी टूटी है, उन लोगों का सरकार से एक ही अपील है कि सरकार जो भी बुलडोजर चला रही है पहले उनको घर बना कर दे, उसके बाद ही वो यहाँ पर से घर छोड़ेंगे या अपनी झुग्गी छोड़ेंगे। हम लोग लेबर हैं, रोज की मजदूरी होती है, 100 200 300 रुपए से ज़्यादा कमाई नहीं होती है। यही कमाना है, हमें यही खाना है। हमें तो पैसे भी नहीं बचते हैं, हमें तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम 5000 भरने के लिए किराया है? 5000 किराया हो गया आज के डेट में, और यहाँ तो कमाने के लिए तो भाई 500 सोच रहे, कब 500 मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? फैक्ट्रियों में जाते हैं तो 500 भी सोचना पड़ता है कितना मिलेगा। मेहनत दिन रात, दिन की दिहाड़ी, हालत खराब हो जाती है काम कर कर। शाम को 9 बजे आते हैं हम लोग, उसमें 300 रुपये मिलते हैं हमारे को। क्या कमाएगा आदमी इसमें? कैसे क्या कमाएंगे हम? बच्चे कहाँ से होएगा? तब हम 5000 भर देंगे किराया, तो कहाँ जाएंगे हम? 9,000 सरकार को तो यही कहते हैं, अगर 5000 किराया भर रहे हैं ना, तो कम से कम हमारी सैलरी भी तो फिर बढ़ाओ। तो किराया भरने के लिए पावर रखे हम भी। क्या कहेंगे आप? पानी वगैरह आता है इधर? पानी नहीं आता। पानी आता ही नहीं है। कहाँ से लाते फिर पानी? टैंकर आता है, टैंकर से हम लोग भरते हैं, उसमें भी नंबर लगता है। बिजली? बिजली तो काट के ले गया, देख लीजिए, खंबे सब हट गए, बिजली काट के ले गए। देख लो कहीं भी अगर लाइट हो गई, देख लो सब तार तूर हट गई यहाँ से। जब से झुग्गी इस टोटल एरिया में कितने लोग रहते होंगे? कम से कम तो महाराज वजीरपुर का कह रहा हूँ 5000 से ऊपर ही होंगे। 5 फिलहाल ही यहाँ की बात कर रहा हूँ, जो अभी टूटे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी की नहीं कह रहा हूँ। जो जुगिया टूटी है इनकी बात कर रहा हूँ। 5000 पब्लिक है, बच्चे से लेके बड़े तक, क्यों ताऊ है, चाचा है, चाची है, माता है, सब है। और सब ये नहीं, देख लो क्या उम्र है, कहाँ जाएंगे? और पूरे यहाँ पर कूड़ा देखिए आप किस तरीके से भरे पड़े हुए हैं, ट्रैक। अब लोग भी देखिए आप, ये कितने लोग यहाँ पर हैं, और ये अब लोग सारे सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि सरकार हमें ज़मीन दे और तभी हम यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। ये देखिए आप। तो ये जो रेल की पटरियाँ हैं, इनकी सुरक्षा कैसे होगी कि जब यहाँ पे आम लोग इन पटरियों के आसपास जब आने जाने में व्यस्त रहते हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी सुरक्षा भी काफ़ी अहम है। और यहाँ पर ये पटरियाँ देखिए आप, इस तरफ आप दिखाइए, ये सामने जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये झुग्गी वालों को घर मिला हुआ है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये फ्लैट सरकार ने बना के दे रखे हैं, ये पूरे सरकार ने बनाए हैं। और ये इस एरिया में आप देखिए, रेलवे लाइन पर ये देखिए, इधर दिखाइए आप, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे ये अतिक्रमण वाला एरिया, ये कब्जाई हुई ज़मीन है, घर हैं, देख सकते हैं आप। और इन घरों में आप देख सकते हैं जो झुग्गी वाले हैं उनको घर बना के दे रखा है। और ये ट्रैक ये देखिए आप, और यहाँ पे कुछ लोग आप देख सकते हैं ट्रेन के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उस ट्रैक के पार जाना है उनको। तो यही इन लोगों की यहाँ पर ज़िंदगी है, किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब सरकार इनको यहाँ से हटा रही है, जब रेलवे के ट्रैक खाली कर रही है, तो ये लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, ये सभी लोग यहाँ पर आए थे और इन लोगों से मिले थे और कह रहे हैं इनको बिहार वाले बता रहे हैं, जबकि ये बिहार वाले हैं ही नहीं यहाँ पे। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी झूठ फैला रही है, ये भी एक देखने वाली बात है। अब जब गाड़ी निकल चुकी थी, रेल निकल चुकी है, तो लोग आराम से इसको पार कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये ट्रैक है, ट्रेन निकल चुकी है और लोग अब इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से आने जाने का।